साथियों, सहारा ने जो कानून का उल्लंघन किया, दुरुपयोग किया, उसके लिए इस देश के निवेशक, इस देश की आम जनता जिम्मेदार कैसे हो सकती है? जो पैसा 100% सत्य है कि जनता का है, निवेशकों का है, उस पैसे को सेबी अवैध कहता है। यह घोर पाप, यह घोर अन्याय बर्दाश्त नहीं किए जाने लायक है। सेबी का रिकॉर्ड रहा है कि जिस भी कंपनी की तरफ अपनी नजर फैलाई, वो कंपनी आज तबाह हो गई, बर्बाद हो गई है। पीएसीएल का ही मैटर है। पीएसीएल भारत के नॉन बैंकिंग के क्षेत्र में सहारा की तरह ही कारोबार करने वाली कंपनी थी, जिसे पल्स ग्रुप भी कहा जाता है। पीएसीएल के पास 1 लाख करोड़ से भी अधिक की संपत्तियां थीं। देनदारियां 60,000 करोड़ की थीं। भुगतान के एवज में संपत्तियां अधिक थीं, लेकिन सेबी ने हंटर चलाया, अन्ना साण दौड़ा और पीएसीएल बर्बाद हुआ। और आज दिन तक उस भुगतान को जनता को नहीं दिया गया। आज दिन तक निवेशक अपने पास पेपर, रसीद वगैरह रखे हुए हैं और सेबी के पास बार बार गिड़गिड़ा रहे हैं, आवेदन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। चुनाव के दरमियान सरकार को याद आ जाती है तो ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ करा दी जाती है। पीएसीएल के निवेशकों को बोला जाता है, आप इस वेबसाइट पे अपने कागजों को अपलोड करें, आपका भुगतान दे दिया जाएगा। अभी हाल ही में कुछ मात्रा में भुगतान दिए गए हैं, जो निवेशक 5-7 हजार रुपए तक इन्वेस्टमेंट किए थे। साथियों, लाखों करोड़ों रुपए की बात थी, वहां 5-7 हजार रुपए का भुगतान दिया जा रहा है। पीएसीएल के निवेशकों को पीएसीएल द्वारा भुगतान भी दिया जा रहा था। पीएसीएल के अंतर्गत लाखों कर्मचारी भी काम कर रहे थे, हजारों कार्यालय काम कर रहे थे, रोजगार भी लोगों को मिल रहा था, निवेशकों का पैसा भी निवेश हो रहा था और जनता को पैसा भी मिल रहा था। पीएसीएल ने कोई कानून का दुरुपयोग किया और पीएसीएल को लॉक कर दिया गया। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है। ये सजा पीएसीएल को नहीं दी गई, आम जनता, आम निवेशकों, आम एम्प्लॉय को दी गई। लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। दया भाव की सेबी के अधिकारियों के पास, भारत सरकार के पास किसी भी चीज की अभी तक कोई संवेदना नहीं दिखाई दी। अभी तक जो पीएसीएल में काम करने वाले लोग थे, उनसे नहीं पूछा गया कि आप किस हाल में हैं, आप अपने घर पे रह पा रहे हैं। निवेशकों ने उन जो एम्प्लॉय थे उनको रहना अपने घरों में मुश्किल कर दिया है। लेकिन सरकार और सेबी आज भी मक्कारी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशन में पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दी गई, जो भुगतान दिलाने के लिए प्रयासरत है, उनकी संपत्तियां बेचने के लिए प्रयासरत है। अब यही संपत्तियां यदि बेचनी थी, यही संपत्तियां यदि भुगतान के लिए देनी थी, तो क्यों नहीं पीएसीएल को जिंदा रखा गया? क्यों नहीं पीएसीएल से ही कहा गया आप अपने कार्यालय संचालित करते रहिए? आपने जो कानून का दुरुपयोग किया है, कानून का उल्लंघन किया है, उसकी हम आपको सजा देंगे, लेकिन आम जनता का पैसा आप वापस कीजिए और हमारी ऑडिटिंग में, हमारी देखरेख में आप काम कीजिए। लेकिन नहीं हुआ। वो अन्ना साण की नीयत कुछ और थी, पीएसीएल पे कब्जा करने की थी, पल्स ग्रुप को हड़प लेने की थी। हुआ भी यही कि आज इतना समय बीत गया है कि पीएसीएल से भुगतान मांगते मांगते लोग थक गए हैं, आज निराश होकर अपने घरों में बैठ गए हैं। यही सहारा के साथ किए जाने का प्रयास हुआ। आज जब सहारा 15,000 करोड़ से अधिक मूलधन